मौजूद है कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए इस टाइम हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताजी हैं। कई वर्षों से आम आदमी पार्टी में है और सक्रिय कार्यकर्ता है, गरीबों को मदद करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा सभी ग्रामवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको आप राजनीति की कब आए और कैसे आए? सर राजनीति में तो हम 1994 में ही आए थे। इस समय कांग्रेस का सरकार था। तो पहले कांग्रेस में ही थे? जी जी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष थे। तो आम आदमी में आना क्यों चलो? नहीं, कांग्रेस के 1994 से लेकर 2018 तक हम कांग्रेस का सदस्य रहे। इस बीच में बहुत उतार चढ़ाव आता रहा। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष बने, कांग्रेस का जिला महासचिव बने हम। इसके बाद हम 2018 में राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था एक पटना में, जन आकांक्षा रैली, आप लोग को याद होगा। उसमें ही हमारा प्लान था, क्योंकि हमने काफी समय कांग्रेस के साथ कांग्रेस के लिए काम किया। तो राहुल जी से बातचीत हुई थी। राहुल जी बोले थे कि 2020 में विधानसभा चुनाव योगी चौपाल जी ही लड़ेंगे, लेकिन कुछ एंड समय में टिकट हमें नहीं मिला। टिकट हमें नहीं मिलने के कारण हम निर्दलीय चुनाव लड़ने 2020 में 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े। जनता का बहुत प्यार मिला। निर्दलीय चुनाव, हाँ, निर्दलीय बहुत आशीर्वाद मिला। इसके बाद वर्तमान विधायक हमारे पूर्व स्वर्गीय शशि भूषण जी हजारी जी का देहांत हो गए। इसके बाद उपचुनाव हुआ, तो उसमें कोरोना काल का लहर चल ही रहा था। पप्पू यादव जी जेल में थे। उन्होंने जेल से एक संदेश भेजे कि योगी चौपाल जी आप जेल आइए मिलने गए थे। हम पप्पू यादव जी से जेल गए थे मुलाकात करने, और पप्पू यादव जी बोले कि योगी चौपाल जी जाकर तैयारी कीजिए, आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़िएगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा से। आप देख रहे हैं, आप कई बहन बेटियों को शादी करवा दिए हैं और कोई भी आते हैं उनको मेडिसिन दे रहे हैं। कितने खर्च हैं? नहीं, ऐसा है ना कि शुरू से ही गरीब का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इस वर्ष कितने की शादी है, कन्यादान की? इस बार भी 2 शादी किए, अपने यहीं पे किए थे कार्यालय पर। दो गरीब का, जो महादलित परिवार से था, 2 शादी की इस बार भी। क्या इस बार माहौल है विधानसभा क्षेत्र में? किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो बहुत अच्छा है। और किसी पार्टी से टिकट लेने के लिए जाइएगा तो वहां तक करोड़ की बात होता है। ठीक है, तो हम भी किसी पार्टी का तो नाम नहीं लेंगे। हम कहीं और गए थे, बायोडाटा दिए, हमको बोला चौपाल जी 1.5 करोड़ रुपया है तो जुगाड़। 1.5 करोड़। तो हम तो भैया गरीब का बेटा है, और जनता के बीच हम सोचे क्या कि हम कहाँ से लाएंगे। अगर घर भी बेच के दे देते तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ पूरा होगा नहीं हमसे। तो हम सोचे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम ठान लिए थे। हाँ, लेकिन हमारी बात राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी से बात हुई, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उनसे बातचीत हुई हमारी, और बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी से। फिर उन्होंने हमें बोले कि सर से बात हुई, और सर से बोले कि हम आम आदमी पार्टी से अपने 78 कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार आपका क्या तैयारी है? उस क्षेत्र में जाते हैं, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सर पब्लिक का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। हाँ, जनता मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव कर देना है तो कर देना है। कर देना है तो कर देना है। आपके क्षेत्र में क्या समस्या, आप जाते हैं समस्या देखते होंगे? समस्या बहुत है। विधायक के द्वारा कितना विकास हुआ या नहीं हुआ? वो कहीं छुपा हुआ नहीं। जनता से भी जाकर आप क्षेत्र में जाइए, जनता आपको बता देगा कि वर्तमान विधायक क्या किए नहीं किए, और अभी क्या हो रहा है। एक हमारे कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत आप लोग मोबाइल पर भी देखे होंगे कि रोड नहीं थे, वोट नहीं, तरह तरह का चर्चा सुनने को मिलता होगा। और हमरे लगता है देश जब से आजाद हुआ हमारा देश, तब से एक पंचायत है कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत उजवा सिमटोका, जो कि उस गांव में देखिए उजवा सिमटोका पंचायत में कोदरा, सिमटोका, झाझा, रक्टी, एक 4 5 6 गांव हैं कि उस रोड अभी भी समस्या है कि थोड़ा बारिश हो जाए तो आदमी घर से निकलना दुर्लभ हो जाएगा अभी भी। क्या इस बार आप जीतिएगा तो अगर मौका मिला तो क्या अपने क्षेत्र में मुख्य जो समस्या है वो खत्म होगी? देखिए हमारा सोच क्या है, देखिए हमारा सोच सबसे अलग है। अलग है? हाँ, हमारा सोच यह है
कि आखिर हमारा जब देश आजाद हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इन जैसे जैसे महापुरुष देश को आजाद किए, है ना। तो भारत के या विदेश के हर एक कोना में उनका तस्वीर लगाया जाता है, नहीं लगाता? जैसे हमारे यहाँ भी देखिए सब लगे हुए हैं उन्हीं महारथी सबका। तो उतना बड़ा नेता तो खैर भाग की बात है, लेकिन हम कुछ ऐसा करके यहाँ जाना चाहते हैं कि हमें मरने के बाद नहीं पूरे भारत में तो कम से कम विधानसभा में प्रत्येक घर में मेरा फोटो लगा कर रखे कि कुछ करके गया है नेता, ऐसा काम करना चाहते। एक दूसरा मेरा मिशन है क्या कि यहाँ जो समस्या है रोड का और जो भी पंचायत के अंतर्गत जो मेन रोड से नहीं जुड़ा हुआ है, चुनाव जीतने के बाद उस पर काम किया जाएगा। और हम प्रचार भी कर दिए हैं, 120 दिन के अंदर रोड पर काम अविलंब चालू किया जाएगा, चाहे जो भी विभाग से काम हो, काम करना होगा उसको। जो वर्तमान की सरकार है क्या उससे कितना खुश है या नहीं है, कितना? सर वो तो जनता बता देगा कि जनता वर्तमान विधायक अगर वर्तमान सरकार में अगर हैं, पेंशन तो बढ़ा दी है ना। पेंशन से कुछ नहीं, उनको डर हो गया नीतीश कुमार जी को कि बिहार से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाले हैं 243 सीट से। तो नीतीश कुमार जी डर से बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री किए और बोले हैं कि वृद्धा पेंशन जो है, जो पहले 500 मिलता था उनको 400-500 मिलता था, उनको 1100 रुपया किए। क्यों? कि डर से कि केजरीवाल जी आएंगे तो 300 यूनिट बिजली प्रत्येक घर को मुफ्त मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री। अभी कह रहे कि ये जो है आज सभी महिलाएं के खाता में 10-10 हजार रुपए जीविका दीदी के पहुंच गया है, इतना तो काम कर। नहीं, जीविका दीदी के खाते में जो 10-10 हजार रुपया चले गए हैं, हाँ 10-10 हजार रुपया चले गए हैं, आप जोड़िए। जीविका दीदी क्या करती है, 10 रुपया के उस सबका मीटिंग होता महीना में, प्रत्येक जीविका दीदी 10-10 रुपया जमा करती है। वह पैसा जोड़िए कि इतना साल के 5 साल 6 साल से पैसा 10 साल से जमा कर रही है, तो उसका पैसा जोड़िए तो उसका निजी पैसा भी उसको नहीं मिल रहा। वो 10 हजार रुपया नीतीश कुमार जी अपने फंड से नहीं दे रहे हैं। तो लगातार देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो आम आदमी के नेताजी हैं। और सर आप क्या इस बार आपको मौका जाते हैं क्षेत्र में तो आप पूरा मौका मिलकर चाहता है कि आपको ही मौका दे? सर बता रहे हैं हमारे जो विरोधी जो भी यहाँ से हमारे और पार्टी जनता से क्या अपील की जाए बताइए? जनता से बस यही अपील करना चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम गरीब का बेटा है, हम आपको दिन रात सेवा किए हैं और ऐसे सेवा करते रहेंगे। जिनके घर पर अगर एल्वेस्टर दिया हो वही समझ सकता है गरीब का दुख, गरीब का गरीब समझ सकता है। और जो एसी में पैदा हुए हैं और एसी में रहते हैं उन्हें गरीब का दुख कभी पता नहीं चल सकता है। दरभंगा से ईश्वर की रिपोर्ट। मैं आपके चैनल के माध्यम से 78 कुशेश्वर स्थान सभी ग्रामवासियों को दशहरा पर्व के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। क्या नाम पड़ता है आपका? सर मेरा नाम योगी चौपाल हुआ।